हेलो दोस्तों, मैं हूं घनश्याम कुशवाहा और आप देख रहे हैं डायमंड एकेडमी इंदौर। दोस्तों अब समय हो चुका है करंट अफेयर्स को जानने का। दोस्तों आज है 3 अगस्त 2020 और 3 अगस्त 2020 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं पहले प्रश्न की। दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने ब्रह्मांड में किस नवीन आकाशगंगा की खोज की है? तो इसका सही आंसर है ए, अर्थात AUDFS-01। तो दोस्तों हाल ही में इसरो के भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिकों द्वारा ब्रह्मांड में एक नवीन आकाशगंगा की खोज की है और इसका नामकरण AUDFS-01 रखा गया है। दोस्तों यह आकाशगंगा पृथ्वी से लगभग 9.3 अरब प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। चलिए बात करते हैं इसरो से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। दोस्तों हाल ही में इसरो द्वारा चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था और हाल ही में चंद्रयान 2 के प्रमुख भाग ऑर्बिटर द्वारा कुछ क्रेटर या गड्ढे की तस्वीर कैप्चर की गई थी और इन तस्वीरों का नामकरण विक्रम साराभाई के नाम पर साराभाई क्रेटर नाम रखा गया है। दोस्तों इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु पे है और इसके वर्तमान चेयरमैन के सिवन हैं। दोस्तों इस इमेज में आप नवीन आकाशगंगा AUDFS-01 को देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है सी, अर्थात उत्पल कुमार सिंह। दोस्तों हाल ही में उत्पल कुमार सिंह को लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है और उत्पल कुमार सिंह उत्तराखंड कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं जो उत्तराखंड के पूर्व सचिव भी रहे हैं। दोस्तों हाल ही में निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 को जारी किया गया था जिसमें हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। इसके अलावा हाल ही में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2020 की भी सूची जारी की गई है जिसमें श्री जसपाल राणा का नाम भी शामिल है और ये उत्तराखंड से संबंध रखते हैं। और दोस्तों बता दें कि निर्यात तत्परता सूचकांक में जो प्रथम स्थान था वो गुजरात का था, जबकि हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। दोस्तों इस इमेज में आप देख सकते हैं उत्पल कुमार सिंह को, जिन्हें लोकसभा सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत व रूस के मध्य इंद्र 2020 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाना प्रस्तावित है? तो इसका सही आंसर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों हाल ही में भारत और रूस के मध्य इंदिरा 2020 नौसैनिक अभ्यास का आयोजन अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया जाएगा। दोस्तों बता दें कि कुछ दिन पहले ही रूस में आयोजित होने वाले काउकाच 2020 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास में भारत ने पहले अपने शामिल होने की घोषणा की थी, किंतु कुछ दिन पहले ही पुनः भारत के द्वारा
काउकाज 2020 बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास से पृथक होने की घोषणा की है? दोस्तों अब बात करते हैं 2020 में हाल ही में आयोजित कुछ संयुक्त सैन्य अभ्यास के बारे में। तो दोस्तों पहला है इंद्रधनुष भी 2020। तो यह संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ था और यह वायुसेना के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है जो भारत और ब्रिटेन के मध्य हुआ था। दूसरा है सी गार्जियन 2020 जो नौसेनाओं के बीच चीन और पाकिस्तान के मध्य यह संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित हुआ था। इसके अलावा संप्रीति 9 2020 जो थल सेना के मध्य भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास है। तो दोस्तों इस प्रकार इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है भारत सरकार ने पबजी गेम सहित कितने चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका सही आंसर है 118। दोस्तों हाल ही में भारत सरकार द्वारा यह घोषणा की गई है कि पबजी सहित 118 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। दोस्तों केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन सभी को भारत के सुरक्षा का हवाला देते हुए इन ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया है। और दोस्तों इसके पहले भी भारत सरकार ने 59 चीनी ऐप पर प्रतिबंध लगाया था जिसमें टिकटॉक भी शामिल था। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश ने भारत को कोविड-19 से लड़ने हेतु 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है जापान। तो दोस्तों जापान द्वारा भारत को कोविड-19 से लड़ने हेतु 3,500 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न है युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में किस बोर्ड को राष्ट्रीय खेल और साहस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है? तो इसका सही आंसर है ए अर्थात वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड। तो दोस्तों युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय खेल और साहस पुरस्कार 2020 की घोषणा की है जिसे वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस इमेज में आप खेल मंत्री किरेन रिजिजू को देख सकते हैं और इन्होंने वायुसेना खेल नियंत्रण बोर्ड को राष्ट्रीय खेल और साहस पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल सदस्यों में शामिल किया है? तो इसका सही आंसर है बी अर्थात मालदीव। दोस्तों मालदीव को राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने राष्ट्रमंडल खेल में हाल ही में शामिल किया है। दोस्तों अब बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेल से संबंधित अन्य तथ्यों के बारे में। दोस्तों इसका आयोजन प्रथम बार 1930 में हुआ था और हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ द्वारा यह घोषणा की गई है कि 2022 में इंग्लैंड के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में महिला T20 क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा। अगला प्रश्न है किस राज्य ने देश का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है डी अर्थात कर्नाटक।
तो दोस्तों देश का पहला खिलौना विनिर्माण क्लस्टर की स्थापना कर्नाटक राज्य में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। अगला प्रश्न, ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने किसे भारत में अपना व्यापारिक राजदूत नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है सी अर्थात मैथ्यू हेडन। तो दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने हाल ही में भारत में अपना व्यापारिक राजदूत मैथ्यू हेडन को नियुक्त किया है। दोस्तों मैथ्यू हेडन ऑस्ट्रेलिया के प्रसिद्ध क्रिकेटर आइकॉन हैं। दोस्तों इस इमेज में आप मैथ्यू हेडन को दे सकते हैं, जो कि एक प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने बच्चों के लिए अखबार लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ए। तो दोस्तों असम राज्य ने बच्चों के लिए अखबार लॉन्च करने वाला यह प्रथम राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है, सियासत में सदस्यता पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही आंसर है विजय कुमार चौधरी। तो दोस्तों हाल ही में विजय कुमार चौधरी द्वारा सियासत में सदस्यता नामक पुस्तक को विमोचित किया है। दोस्तों पिछली वीडियो में आपको एक प्रश्न दिया गया था, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। और यह प्रश्न है, प्रतिवर्ष परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 29 अगस्त। दोस्तों पुनः आपको एक प्रश्न दिया जा रहा है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और यह प्रश्न है, हाल ही में जारी चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में जीडीपी की कितनी फीसदी में गिरावट दर्ज की गई? तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन ऑप्शन के आधार पर आपको सही उत्तर का चयन कर आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में डिटेल सहित देना है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने सभी अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और मध्य प्रदेश से जुड़े सभी प्रश्नों को डिस्कस किया है। और यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो यह वीडियो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।